तो प्लीज 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 ऐसी गलती तो बिल्कुल ही मत करना। अगर तुम्हारे मार्क्स कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे नीट में मार्क्स कमाएंगे। और अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो फिर अभी गिव अप क्यों ही कर रहे हो भाई? तुमने 10 महीने मेहनत किया, तुम बोल रहे हो कि एक लास्ट के 1 महीने में मेहनत नहीं करूंगा, तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफी तो और कुछ नहीं हो सकती मेरे नजर में। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो इस टाइम पर आप सभी लोग मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा दे रहे होंगे, और अगर नहीं दे रहे हो तो यार तो देना तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कब दोगे यार? और अगर दे रहे होगे तो ये बात है कि मोस्ट ऑफ द लोग के मार्क्स बहुत ही कमा रहे होंगे, 300 400 500, और वो लोग ये सोच रहे होंगे यार अभी अगर मार्क्स कमा रहे हैं तब तो नीट में ही मार्क्स कमाएंगे, और इस कारण से वो डिप्रेस होकर मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। तो प्लीज 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 ऐसी गलती तो बिल्कुल ही मत करना। अगर तुम्हारे मार्क्स कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे नीट में मार्क्स कमाएंगे। मेरे मार्क्स भी कमाते थे, और उसके बाद ही मैंने अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज किया आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्राई करना वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज ये बात करने लगा कि हाउ आई इंक्रीज माय मॉक टेस्ट मार्क्स इन द लास्ट मंथ फ्रॉम 450 टू 700। और ये बात बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जब मैंने अपने आकाश की कुछ मॉक टेस्ट सीरीज दी थी तब मेरे मार्क्स 400 450 500 ही आ रहे थे, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छी तरह से याद नहीं थी, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो उस टाइम पर काफी डिप्रेशन भी हुआ था यार, कैसे होगा नहीं होगा। आप लोग की तरह मैंने भी काफी कुछ सोचा था, लेकिन सोचने से ज्यादा मैंने काम करने पे ध्यान दिया था, और मैंने वो क्या किया था वही आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले चीज आपको माननी पड़ेगी, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। क्योंकि अगर तुमको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुमको खुद पे तो बिलीव करना पड़ेगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं नीट में सिलेक्ट हो सकता हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो फिर अभी गिव अप क्यों ही कर रहे हो भाई? तुमने 10 महीने मेहनत किया, तुम बोल रहे हो कि एक लास्ट के 1 महीने में मेहनत नहीं करूंगा, तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफी तो और कुछ नहीं हो सकती मेरे नजर में। इसलिए अगर तुमने साल भर मेहनत की है तो लास्ट में भी जान लगा दो यार कि मेरे से ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता, और मैं ही हूं जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच के रहूंगा। क्योंकि तुमने मेहनत की है तो अपने मेहनत पर विश्वास रखो एटलीस्ट। अब बात करते हैं कि मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड इट। मैंने क्या किया था ऐसा लास्ट मंथ में। तो देखो, स्टार्ट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। मार्क्स घट कहां रहे हैं, मतलब अगर तुम्हारे नंबर 300 400 आ रहे होंगे तो 400 नंबर आए तो तुम्हारे नंबर 320 कम आए 720 में से, तो 320 नंबर गए कहां? क्या वो फिजिक्स में गए, क्या वो बायो में गए, क्या वो केमिस्ट्री में गए? तो उस तरह से देखो, अगर बायोलॉजी में नंबर कम आ रहे हैं 100 नंबर कम क्यों आ रहे हैं? क्या क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या अगर इन द एनसीईआरटी से तब मैं क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरी रिवीजन नहीं है? तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। इस तरह से एनालाइज करो कि मार्क्स कम आ क्यों रहे हैं, किस सेक्शन में आ रहे हैं, किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। खुद से बैठो, खुद से बात करो, खुद से सोचो, तब जाके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और उसके लाइक मेरे बायोलॉजी में 250 260 नंबर आते थे, केमिस्ट्री में भी 100 120 नंबर आते थे। तो मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी बार बार रिवाइज नहीं करी है, मुझे केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं आते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को सुधारा, बायोलॉजी में बार बार रिवीजन की, फिजिक्स में फॉर्मूले को रिवाइज किया, तब जाकर मेरे नंबर इंक्रीज हुए। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से 400 नंबर आ रहे हैं तो फिर 600 आ जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तुमको धीरे धीरे रिवीजन करना होता है, धीरे धीरे मेहनत करना होता है, तब जाके नंबर इंप्रूव होता है। बस आपको अपने आप पे एक विश्वास रखना होता है, हाँ ये नंबर इंप्रूव हो जाएगा। तो वही बात है, डू मल्टीपल रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। कितने टाइम? अनलिमिटेड, जब तक तुमको याद नहीं हो जाता। एंड सॉल्व ओनली पीवाईक्यूज। अब इस टाइम पर बस लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यूज ही करो, इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर के क्वेश्चन मत लगाओ, बस पीवाईक्यू करो और उसके रिलेटेड ही टॉपिक्स को क्लियर किया करो। और पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। और इस पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी 45 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज है यूट्यूब पर, जिसमें मैं डेली 45 डेज एक शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं एक चैप्टर के लिए। तो उसको प्लीज यार वॉच कर लेना, उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी, और वो आपको उससे आपका नेट में अच्छा मार्क्स जरूर से जरूर आएगा। और यहां पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि इस टाइम पर एक पर्सनलाइज मेंटरशिप या पर्सनलाइज गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही पीक टाइम चल रहा होता है। अगर तुमने अपने इस एक मंथ को बहुत सही से यूटिलाइज कर लिया, जिस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग तुमने एक मंथ सही से काम किया, सही डायरेक्शन में तुमने मॉक टेस्ट दिए, सही डायरेक्शन में तुमने रिवीजन की, तो तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अगर तुमने वो काम सही डायरेक्शन में नहीं किए तो तुम्हारे नंबर कम भी आ सकते हैं, और तुम्हें मनचाहा कॉलेज नहीं मिल सकता है, या कहूं तो तुमने जितनी मेहनत की साल भर उसका आउटकम सही नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर तुम्हें मेरे से एक पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो तुम जूम मीटिंग के थ्रू मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। उसमें मैं आपको एक पर्सनलाइज लेवल पर वीडियो कॉलिंग के थ्रू गाइड करूंगा, और उसके लिए आपको मिजिक्स.in पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे और बहुत ही मिनिमल प्राइस पर है, आपको बहुत ही कम पैसे लगेंगे, जितने आपने नीट में खर्च किए उससे बहुत ही कम लगने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज्वाइन करना बहुत ही बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए। और इसकी ज्यादा जानने के लिए, ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि
यहाँ पर एक रिव्यू भी देख लो एक स्टूडेंट का, जैसे मेंटर नेम हर्षित कुमार है, और देखो ये रिव्यू कितना अच्छा लिखा है इसने, तुम लोग खुद ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। तो देखो यार, तुम्हें ये मेंटरशिप जरूर हेल्प करेगी अगर तुम खुद अपने साल भर मेहनत अच्छे से की हो, तो तुम्हें जो तुम्हें ये सेशन होगा वो तुम्हें एक बूस्टअप करेगा कि तुम अपने एक मंथ की प्रिपरेशन को कैसा रखो कि जिस तरह से तुम एक बहुत ही अच्छे नंबर के साथ मेडिकल कॉलेज में पहुंच सको। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि है गिविंग सो मेनी मॉक टेस्ट इवन आफ्टर गेटिंग लो मार्क्स। मेरे में ये थी कि भले ही कितना कम मार्क्स क्यों ना जाए, लेकिन मुझे डेली एक मॉक टेस्ट देना ही है, या डेली हर 2 दिन पर एक मॉक टेस्ट देना है। वही एटीट्यूड आपको भी रखना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट हर 2 दिन पर एक तो मैं दूंगा ही दूंगा। और कभी भी डिमोटिवेट मत होना मॉक टेस्ट के कम मार्क्स देखकर। मॉक टेस्ट के मार्क्स कभी भी तुम्हारे नीट के मार्क्स को इंडिकेट करते ही नहीं है यार। जस्ट सी योर मिस्टेक्स बाय एनालाइजिंग, बस अपनी मिस्टेक्स को देखो और उसको एनालाइज करो और उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। और हाउ मेनी मॉक टेस्ट वन शुड डू, एटलीस्ट 50। मेरे अकॉर्डिंग तो यार 50 तो करनी चाहिए मॉक टेस्ट। उससे ज्यादा हो पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 50 तो यार करो ही। अब 20 पार्ट सिलेबस और 30 फुल सिलेबस होना चाहिए इसमें से। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको करनी है। और तो देखो यार, एक होता है मॉक मेक प्री टेस्ट प्लान, मतलब प्री टेस्ट से पहले आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है। मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स यही होती है ना कि वो बोलते हैं भैया इतनी सारे सिलेबस इतने कम दिन में रिवाइज कैसे करें। तो देखो यार, तुमको रिवीजन के टाइम पर सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इस बात को दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लोगे वो तुम्हारे लिए इतना ही हेल्पफुल रहने वाला है। रिवीजन के टाइम पर बस उसी टॉपिक को पढ़ना होता है जो तुम सबसे ज्यादा भूलते हो या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान के चलो जो एनिमल किंगडम का एग्जांपल है वो तुम सबसे ज्यादा बोलते हो, तो तुमको ट्राई करना है कि बस तुम एनिमल किंगडम के एग्जांपल को ही देखो। तुमको उसके फीचर जनरल तो याद रहते ही है ना, तो उसको क्यों देखना। जैसे इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन में बहुत अजीबोगरीब नाम से वो सब याद नहीं होते, तो बस उसे देखो। अब तुम्हें पता है डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, इस चीज को तुम क्यों पढ़ रहे हो यार, ये तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। तो भाई जो चीजें लगती है टफ है या जो चीजें याद नहीं रहती, बस उस चीजों को बार बार पढ़ा करो। तो यू डोंट नीड टू स्टडी होल सिलेबस बिफोर एनी मॉक टेस्ट, जस्ट रिवाइज देयर एंड रिवाइज इन फास्टर वे, फास्ट वे में रिवाइज करने का ट्राई करो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरह से करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और यहाँ पर बहुत लोग लैग करते हैं। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट एनालिसिस में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे दो और उससे ज्यादा ही मत दो, क्योंकि अभी इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम बस मॉक टेस्ट एनालिसिस में ही दे दो और आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे और रिवीजन नहीं कर पाओगे। 3-4 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी मॉक टेस्ट, ये मार्क माय वर्ड्स। अब देखो जितने भी गलत आंसर है उसमें से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक वो होते हैं जो तुम्हें आते थे लेकिन तब भी तुमने एग्जाम प्रेशर में आके तुमने उसे गलत कर दिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक एंड मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट। मतलब तुमको जो टॉपिक के क्वेश्चन तुमको आते हुए भी गलत हो गए, उसको तुम्हें फिर उस टॉपिक से तुमको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, जिससे तुम अगली बार रिवीजन करने जाओ तो उस टॉपिक पर तुम ज्यादा जोर लगाओ। और जो तुमको बिल्कुल भी नहीं आते थे उसके लिए तुमको क्या करना है, उसके लिए तुमको सारी चीजें फिर से पढ़नी है, नोट्स तुमको फिर से पढ़ना है और उसको तो यार वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और उसको तुमको सारी टॉपिक्स फिर से पढ़नी है। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए तो 100% कॉन्फिडेंट के साथ सही हुए तब तो छोड़ दो यार, तब उसे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम पार्शियल कॉन्फिडेंट थे तब तुम्हें फिर से उसे चेक करो और फिर से वही उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करो और उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और उसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर देना। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है किसी मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का। अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट एनालाइज करते हो ना तो मैं गारंटेड कर सकता हूं आपका नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ और मैं और मेरे जैसे काफी ज्यादा टॉपर्स इस मेथड को फॉलो करते हैं मॉक टेस्ट रिवीजन के लिए। तो आपको ये जरूर से करना है। यार यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुमको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और तुमको इससे काफी हद तक हेल्प मिली होगी। तो प्लीज यार जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना। और जब यहां तक आ ही गए हो तो यार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो, जिससे हर वीडियो तुमको मिलते रहे। तो और बस पढ़ते रहो और मचाते रहो और लास्ट के 1 महीने में अपना जोर लगा दो, अपना दम लगा दो, पूरा जितना हो सकता है अपना मैक्सिमम आउटपुट दे दो और नीट 2024 4 के आ जाओ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।